अस्सलामुअलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सरफरीद के साथ आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स क्लास 9 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम डायनामिक्स की डेफिनेशन सीखेंगे कि डायनामिक्स क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, और इसके बाद हम देखेंगे कि डायनामिक्स क्या डेफिनेशन है और इस पे क्या इफेक्ट होते हैं, मोशन पर क्या इफेक्ट होते हैं उसको स्टडी करेंगे। और कुछ सवालात होंगे जो सवालात हम पूछेंगे अपने आप से या आपसे पूछेंगे, जो हम इस चैप्टर में क्लियर करने जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सही है, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें अगर नए हैं। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लस आपको रोजमर्रा के एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह आपको लाके देते रहेंगे। और इसी तरह आपका कोर्स भी कवर हो जाएगा और फिजिक्स भी आपको आसान लगने लगेगी, क्योंकि आज हम बुनियादी एतबार से डायनामिक को स्टडी करेंगे कि डायनामिक्स क्या है। तो आए बोर्ड की तरफ। तो आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। तो डायनामिक्स में जाने से पहले मैंने आपको स्टार्ट में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में बताया था कि हमारे पास, अगर हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स की एक ब्रांच है हमारे पास, फिजिक्स की ब्रांच है जिसे कहते हैं हम लोग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, इस मैकेनिक्स की दो ब्रांचें थी हमारे पास। एक थी हमारे पास काइनेमैटिक्स और दूसरी थी हमारे पास डायनामिक्स। सही। तो हमने ये स्टडी किया था, काइनेमैटिक्स का चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सही। अब हमारे पास डायनामिक्स को हम पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है हम फिजिक्स के ब्रांच मैकेनिक्स में ये भी हम मौजूद हैं। सही। मैकेनिक्स का अगर नाम आ जाए तो आपने समझना है कि हम मोशन के एतबार से बात कर रहे हैं। सही, हम मोशन के एतबार से बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में अगर आप देखते हैं तो इसमें हम मोशन पढ़ते थे कि हमारे पास मोशन के मतलब कोई बॉडी कितने स्टेट में रहती है। हमने देखा रेस्ट में भी रहती है, मोशन में भी रहती है। सही है, रेस्ट में जो अपने आप को, अपनी हालत को तब्दील नहीं करती वक्त के साथ, मोशन में जो अपने आप को अपनी हालत के मुताबिक तब्दील करती रहती है। यहां तक फिर हमने मोशन के अंदर मजीद स्टडी किया, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब की हमने डेफिनेशन पढ़ी। और उसके साथ साथ हमने इनको बाकायदा इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ हमने सॉल्व कर दिया। और इसके साथ साथ हमने वो मोशन यानी मोशन अंडर द ग्रेविटी भी उसमें हमने कवर कर दिया। तो इसी तरीके से हमने ये नहीं पढ़ा था कि बॉडी कैसे रेस्ट से मोशन में आती है और कैसे हम मोशन करती हुई चीज को रेस्ट यानी सुकून में लाएंगे। तो कॉजेस हमने नहीं पढ़े थे। तो आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स। और डायनामिक्स क्या है कि इसमें हम मोशन के कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी वजूहात के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन की क्या वजह होती है। मिसाल के तौर पर इसको समझने से पहले मैं कुछ सवालात यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पे, वो आपको बताता हूं। जैसे लिखा हुआ, व्हाट कॉज अ बॉडी टू चेंज स्पीड। व्हाट कॉज अ बॉडी टू चेंज स्पीड, वो कौन सी वजह है। पहला सवाल, वो कौन सी वजह है जिसमें बॉडी अपनी स्पीड को चेंज करती है, यानी हम बॉडी की स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं। जाहिर एक्सीलरेटर देते हैं, एक्सीलरेटर क्या करता है, फोर्स करता है इंजन पर और बॉडी की स्पीड अप हो जाती है। सही। फिर हमने दूसरी वजह पढ़नी है कि क्रिकेट का बॉल अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करता है। डायरेक्शन से मुराद, जैसे बॉलर ने बॉल फेंकी तो बैट्समैन ने कैसे उसकी डायरेक्शन चेंज करा दी। फिर आपके पास, जैसे आप कोई साइकिल चला रहे हो और साइकिल के पेडल्स एकदम आपने रोक दिए तो आप एकदम नहीं रुकते। तो इस तरीके के तमाम सवाल इसी चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे। सही, कि हमारी स्पीड कैसे बढ़ती है या हमारी स्पीड कम कैसे होती है, या किसी हरकत करती हुई जिस्म की एकदम डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, या अगर हम किसी जिस्म को रोकना चाहे वो एकदम नहीं रुकता, क्यों नहीं रुकता। इन सवालों के जवाब हम इसी डायनामिक चैप्टर में कवर करेंगे। यहां तक बात समझ लो। अब डायनामिक की जो तारीफ है कि डायनामिक इज द स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ मोशन, यानी डायनामिक्स क्या है, मोशन की वजूहात हम पढ़ते हैं। डायनामिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मोशन की वजूहात। किस वजह से, क्या वजह होती है कि मोशन स्पीड अप होती है, क्या वजह होती है कि मोशन स्लो होती है, क्या वजह होती है कि मोशन की हम डायरेक्शन चेंज करवा देते हैं। सही। और क्यों मोशन अगर हम रोकने की कोशिश करें तो एकदम रुकती क्यों नहीं है। तो ये सारे कोर्सेज हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे, सारे वजूहात। यहां तक डायनामिक्स के बाद फिर ये वो फैक्टर मैंने लिखे हैं कि अफेक्टेड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से, अब एक बॉडी हरकत कर रही है हमारे आम एनवायरनमेंट, मिसाल के तौर पर गाड़ी हरकत कर रही है, तुम बाइक पे जा रही हो, कोई भी हरकत होती है तो उस पर कौन सी चीजें असरअंदाज होती हैं जो उसकी हरकत के रास्ते में रुकावट बनती है। पहला है कॉमन फोर्स। कॉमन फोर्स है, मिसाल के तौर पर एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है, आप बाउंड्री पे खड़े, बैट्समैन ने
तेजी से मारी, आपने उसको कैच पकड़ लिया, तो जाहिर है आपने तो गेंद की हरकत को यानी मोशन को रोक दिया। ये कॉमन फोर्स होगी जो आप लगा रहे हो। या एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर गिराता है तो वो फोर्स से उसको आगे फेंकने की कोशिश करता है, तो ये कॉमन फोर्स है। दूसरा आता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अब ऑब्जेक्ट की कितनी मिकदार है, ऑब्जेक्ट बड़ा है छोटा है, ये भी आपके मतलब मोशन पर असरअंदाज होता है। तीसरी चीज है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन को उर्दू में रिगड़ कहते हैं। रिगड़ हमेशा वो कुव्वत होती है जो हमेशा दो सतहों के दरमियान होती है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। ये सरफेस जब हरकत करे आगे पीछे तो आपको एक कुव्वत महसूस होती है, दो किसी भी दो प्लेन के दरमियान या दो सतहों के दरमियान जो हरकत होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया और कॉमन फोर्स हो गया, ये आपके कोशिश करते हैं किसको, मोशन। तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई कि डायनामिक्स क्या है, डायनामिक कॉजेस ऑफ मोशन है। तो डायनामिक्स में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा फोर्स के बारे में। हम फोर्स को समझेंगे कि फोर्स क्या चीज है। अब यहां देखो, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या, फोर्स। फोर्स को उर्दू में कहा जाता है कुव्वत, सही है। तो अब जरा आप फोर्स है, फोर्स को समझना आप लोग क्या है। ये मार्कर अब यहां रखा हुआ, सही है। ये अब किस पोजीशन, किस स्टेट में, रेस्ट में है, सही है। आप देख रहे हैं इसमें पंखे की हवा लग रही है, अगर गौर से देखें तो हल्का हल्का हिल रहा है। तो ये कौन हिला रहा है, पंखे की हवा से ले रहा है, तो इसको भी हरकत में कौन करने वाला है, पंखा। तो इसका मतलब पंखे की कुव्वत इस पे लग रही है, हिल रहा है। अगर इस मार्कर को हम यहाँ रखते हैं, इन दोनों मार्कों को, अब ये स्टेट कौन सी है इसकी, रेस्ट पोजीशन, सही है, रेस्ट पोजीशन। अब मैं इसको हरकत में लाना चाहता हूँ, ये देखो मैंने कॉमन फोर्स यूज किया तो हमारे ये दोनों मार्कर किस में आ गए, मोशन में आ गए, सही। अब हम फोर्स की क्या डेफिनेशन करते हैं, हम कहते हैं कि फोर्स एक एजेंट है जो क्या करता है, बॉडी को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में तब्दील कर देता है, यानी बॉडी का क्या, स्टेट को तब्दील कर देता है। तो ये लिखा हुआ है, फोर्स इज द एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ अ रेस्ट एंड मोशन, जो उसकी हरकत करती हुई जिस्म को सुकून में लाता है, सुकून करती हुई जिस्म को हरकत में लाता है, सही। यानी मोशन को रेस्ट में और रेस्ट को मोशन में लाता है, इसको हम स्टेट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। अब इसमें फोर्स के एतबार से हम पढ़ते हैं तो इस तरह फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली पॉइंट इसका जैसे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर हम इसकी यूनिट की तरफ जाते हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। अब अगर ये मार्कर यहां पे रखें, मैं आपको कहता हूं कि ये मार्कर वहां ले जाओ, वहां, तो आप उठाते हो, इन मार्करों को डायरेक्शन देते हो, ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, या अप डायरेक्शन में मूव करेंगे या डाउन डायरेक्शन में मूव करेंगे, सही। या आप किसी कार को धक्का लगाते हैं, सही, कोई भी गाड़ी होती है, सही है बेटा। अब जैसे कि आपके पास ये गाड़ी है, सही है, ये कार है, यहां पर कोई बंदा खड़ा है, ये इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, सही। तो ये गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी इसके डायरेक्शन। आप फोर्स किस तरफ दे रहे हैं, इस तरफ दे रहे हैं, गाड़ी इस तरफ मूव करने लगी, सही, जैसे मार्करों के एतबार से कर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि फोर्स एक खास डायरेक्शन में लगती है। अगर मैं इस चेयर को अपनी तरफ खींचूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन मेरी तरफ, देखो मेरे हाथ से फोर्स लग रही है तो कुर्सी की डायरेक्शन भी मेरी तरफ आना शुरू की। ये डायरेक्शन कौन डाल रहा है, फोर्स डाल रहा है। तो पहली चीज ये क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन। अब ये पहली बात क्या है इसकी, पोजीशन में भी ये तब्दीली लाता है, स्टेट में भी तब्दीली लाता है और शेप में भी तब्दीली लाता है। पोजीशन क्या, अब मैं यहां खड़ा हूं या मार्कर यहां रखे हुए, इस जगह पे रखे, ये इसकी पोजीशन है। अब मैं मार्कर को यहां लेके आया तो अब इसकी पोजीशन यहां हो गई, सही। अब मैं यहां खड़ा हूं, यहां पे मुझे कोई ला, ये चेयर को यहां ला, तो मेरी पोजीशन यहां से यहां आ गई, ये पोजीशन होगी जो आपको नजर आ रही है। इसकी स्टेट रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में आती है। शेप क्या होती है, अब आप एक पेप्सी का कैन लेते हैं, उसको आप दबा देते हैं तो उसकी शेप चेंज हो गई, सही है, उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कपड़ा, इसकी शेप है, इस पे मैंने फोर्स लगाई, देखो इसकी मैंने शेप को चेंज कर दिया फोर्स के जरिए। तो इसी तरह फोर्स आपकी पोजीशन को भी तब्दील करता है, आपके स्टेट को भी तब्दील करता है और आपके शेप को भी तब्दील करता है। उसके बाद फोर्स कैन एक्ट हैज अ पुल एंड पुश। पुल और पुश क्या होता है, जैसे कि आप किसी चीज को आपने धक्का दे रहे हैं, पुल अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुश, समझ में आ रही है बात। तो इसी तरह कार को हम धक्का देंगे किसी भी सिंक में, या जैसे कि कोई भी चीज रखी हुई हो आपके पास, जैसे या इनको आगे की तरफ यूं धक्का दे रहे हैं, पुल हो गए, अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुश हो गए, सही। या अगर अक्सर बच्चों के पास एक गेंद होती है जिसमें रबड़ होती है, उसको आगे ऊपर नीचे करते हैं, या इस कार को आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं या अपनी तरफ किसी चीज को खींच रहे हैं, तो फोर्स आपके पास पुल भी करता है, पुश एजेंट भी है। फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स आपका एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस करेगा, आप एक ही स्पीड से जा रहे हैं, एकदम आपकी स्पीड में इजाफा हो गया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। आप तेजी स्पीड से आ रहे, आगे जंप आ गए, आपने ब्रेक लगाया तो फोर्स लगाया,
ब्रेक लगाया, इंजन को रोकने की कोशिश की, एक्सेलरेट वेलोसिटी कम हो गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। तो इसी तरह फोर्स आपकी बाकायदा एक्सेलरेशन प्रोड्यूसर भी है। उसके बाद फोर्स कैन प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन किसी जिस्म में बिगाड़ पैदा करना, उसकी शक्ल को बिगाड़ देना। सही, जैसे अभी मैंने पेप्सी के कैन की मिसाल दी कि आप किसी भी पेप्सी के कैन या जूस या किसी भी चीज को आप उठाते हैं, क्यों दबाते हैं, प्लास्टिक पेट की जो बोतलें होती हैं उसको दबाते हैं तो उसकी शक्ल में चेंज आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप फोर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई कि फोर्स स्टेट ऑफ अ चेंज भी करता है, पोजीशन भी चेंज करता है, एक्सेलरेशन भी पैदा करता है, सही है, और इसके साथ शेप को भी तब्दील करता है। ये तो हमारे पास फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन। फोर्स का यूनिट हमारे पास हमेशा न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूमेरिकली एतबार से अगर हम फोर्स का वो देखते हैं तो हमारे पास जो न्यूटन यानी कि एन, ये बराबर होता है आपके पास मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। सही। अब इसकी डेफिनेशन भी है, द अमाउंट ऑफ अ फोर्स, यानी फोर्स की मिकदार, दैट कैन, कोई भी फोर्स की मिकदार है जो प्रोड्यूस करे 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन इन 1 किलोग्राम ऑफ अ मास। अब मिसाल के तौर पर आपके पास ये गाड़ी है 1 किलो की, सही, या आपके पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स कितना है? इस बॉक्स का 1 किलो वजन है। यहां से आपने फोर्स F लगा दी, जैसे ही बॉक्स आगे की तरफ मूव करने लगा और 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो गई, सही है, बनना शुरू हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास 1 न्यूटन। तो इसी तरह अगर आपसे एग्जाम में न्यूटन की डेफिनेशन पूछे तो आप न्यूटन की डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं। समझ में आ गई कि कुव्वत की वो मिकदार जो किसी भी 1 किलोग्राम जिस्म को 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन उसमें पैदा कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं? कुव्वत कहते हैं। तो उसको न्यूटन कहते हैं, यानी कि कुव्वत की इकाई कहते हैं। तो अक्सर औकात एग्जाम में कुव्वत की डेफिनेशन आती है तो ये सादा सी लिखते हैं, इसका यूनिट न्यूटन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। और अगर फोर्स का फॉर्मूला आप लिखना चाहते हैं, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का फॉर्मूला है आपके पास बराबर है एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? मास के साथ, सही। यानी सिंपल फॉर्म में F बराबर है आपके पास ma या ma, सही है। तो मास और एक्सेलरेशन का हासिल ज़रब क्या होगा? फोर्स। तो यहां तक बात समझ में आ गई। ये न्यूटन की डेफिनेशन आ गई कि अमाउंट ऑफ अ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस, वो कुव्वत की मिकदार जो पैदा करे 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन 1 किलोग्राम जिस्म का, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूटन कहेंगे। तो इसी तरह आपने उतारना है, एग्जाम में अक्सर न्यूटन की डेफिनेशन भी आती है, फोर्स की भी आती है, और फोर्स की अगर एक्सप्लेनेशन पूछी ली तो ये सारा का सारा आपने उसमें लिख दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। डायनेमिक्स की इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फोर्स तो हमने पढ़ लिया कंप्लीटली, डायनेमिक्स की डेफिनेशन भी कर लिया। अगर इसमें फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करते जाएं उमर ऑनलाइन एकेडमी को, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियोस आपके लिए बनाई जाती है और पूरा कंप्लीट कोर्स हमने जैसे ही सिलेबस के मुताबिक है वो हम इंशाल्लाह एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवा रहे हैं। सलाम अलैकुम।